पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आप बात भी होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है 5 युवा इंडियन साइंटिस्ट जिनको नासा भी करता है सैल्यूट। 5 यंग इंडियन साइंटिस्ट। आज हम यंग मतलब छोटे टीनेजर्स, मतलब बच्चे बोल लो, हाँ, ऐसे इंडिया के साइंटिस्ट देखेंगे जिनको नासा भी सलाम अपना पेश करता है। इतनी कमाल की उनके अचीवमेंट्स हैं। हम भी देखते हैं कौन कौन से वो साइंटिस्ट हैं। गेट सेट फ्लाई साइंस का वीडियो है, गौरव भाई का वीडियो है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मस्त किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2021 में उड़ीसा के एक 18 साल के वेल्डर और साइकिल मैकेनिक ने बनाया एक ऐसा रोवर जिसने 100 विदेशी टीमों को हरा के जीता नासा का कंपटीशन। इनका ना तो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और ना ही कोई साइंस बैकग्राउंड, साइकिल वाले कि इन्होंने ये फतेह हासिल। Well, तो मैं सोच रहा हूं। नासा से लेकर पूरी दुनिया तो हैरान हुई इस बात से कि पुणे के एक 16 साल के लड़के ने इतना ब्यूटीफुल चांद का फोटो कैसे बनाया। अब वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया, लेकिन उससे पहले मिलो इस जनाब से जिन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया ऐसे गॉगल्स बनाए जिस पर यूनिसेफ तक बोली लगा रही है। जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में इंडिया का नाम आगे बढ़ाया है। नासा के मार्स मिशन को लीड करने वाले स्वाति मोहन से बात करते वक्त जो बाइडेन ने कहा, Indian of descent Americans are taking over the country. Indian scientist American मतलब गवर्नमेंट नहीं बल्कि taking over the country क्यों इन्हें सपोर्ट कर रही है। Well, मतलब बाइडेन ने ये बोला। जवाब इन today's video titled 5 young Indian scientists जिनको नासा भी सल्यूट करता है। अब सबसे पहले जानते हैं 18 साल के रिफत शरूख के बारे में। 22 जून 2017 में अपने एक मिशन के दौरान नासा ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे छोटा और लाइट सैटेलाइट, जो सिर्फ और सिर्फ 64 ग्राम्स का था। और इसके करता धरता और कोई नहीं बल्कि तमिलनाडु से आए हुए 18 साल के रिफत शरूख, जिसने क्यूब्स इन स्पेस नाम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जो हर साल आई डूडल नाम की कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। और उसमें जीतने वाले को नासा के स्पेस मिशन में अपना एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने का चांस मिलता है। इस कंपटीशन में 2017 में रिफत ने 80,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को हराया था अपने 3D प्रिंटेड सैटेलाइट की मदद से, जिसका नाम था कलाम सैट। कलाम सैट का मकसद था ये जानना कि 3D प्रिंटेड कार्बन फाइबर स्पेस में कैसे काम करेगा। जो जानने के लिए उसने अपने छोटू से 64 ग्राम के सैटेलाइट में ऑनबोर्ड कंप्यूटर और 8 इंडिजिनस बने हुए सेंसर्स लगाए थे, जो मेजर करेंगे अर्थ की एक्सेलरेशन, रोटेशन और मैग्नेटोस्फीयर ऑफ आवर प्लैनेट। पर इन ऊंचाइयों को छूने का सफर रिफत ने हाल ही में नहीं बल्कि कई सालों पहले ही शुरू कर दिया। और उसके इस सफर के कप्तान थे उसके पापा, जो खुद इसरो के एक साइंटिस्ट थे। जब उन्होंने एक दिन पापा साइंटिस्ट थे, पेपर रॉकेट के साथ खेलते हुए देखा, तब उन्होंने कहा कि बेटा, पेपर से बने रॉकेट के साथ मत खेलो, असली वाला रॉकेट बनाना सीखो। क्या बात है, उसने दे दी किक स्टार्ट रिफत के सफर को। सक्सेसफुल लड़का यार। उसने बहुत कुछ किया, जैसे कि साल 2015 में रिफत ने 1200 ग्राम का एक हीलियम वेदर बलून बनाकर उसे 70,000 फीट अबव द ग्राउंड लॉन्च किया, जिसके कारण वो यंग साइंटिस्ट इंडिया कंपटीशन जो स्पेस के सैटेलाइट भेज दी किया था, वो जीता। जो देख, ये एजेंसी रिफत के टैलेंट को पहचान चुकी थी, जिसे और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने रिफत के 3D सैटेलाइट प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया, जिसमें इसी एजेंसी के और 6 लोग भी शामिल थे। और आज की तारीख में रिफत इसी एजेंसी का लीड साइंटिस्ट है। और रिफत का सफर पूरा नहीं हुआ। मंजिल तो है इंडिया में भी स्पेसएक्स जैसी एक कंपनी खोल के इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में मिला। नंबर 2, सोनित सिसोलेकर। नासा के इसी कंपटीशन में फिर एक बार 2019 में 12 साल का इंडियन लड़का इंडियन जीत रहे हैं क्या? जीता था, जिसके प्रोजेक्ट का एम ये जानना था कि मार्स को उसका लाल कलर कैसे मिला। और उसके इस एक्सपेरिमेंट को 23 सितंबर 2019 में नासा ने अपने कोलंबिया साइंटिफिक बलून फैसिलिटी से लॉन्च किया था। बेसिकली इस प्रोजेक्ट को थोड़ा एलैबोरेट करके बताऊं तो हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जानना था कि स्पेस में रेडिएशन से होने वाला आयोनाइजेशन मार्स के सरफेस को लाल रंग देने में क्या रोल प्ले करता है। और अपने इस एक्सपेरिमेंट के कारण सोनित बना इंडिया का सबसे यंगेस्ट प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट और यंगेस्ट वोल्केनोलॉजिस्ट भी। लेकिन उसके इस सफर की शुरुआत महज 3 साल की उम्र से।
जब उसके पापा उसे पहाड़ों पर लेकर गए और उसे बताया कि कैसे लावा से रॉक्स बनते हैं। ओह। बस फिर तभी से सोनित को जियोलॉजी में एक अजीब सा इंटरेस्ट आने लगा और वो बचपन से ही इतना ब्राइट था कि साल शुरू होने से पहले ही वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता था, जिस वजह से 9 साल की उम्र में सोनित को होम स्कूल करना पड़ा था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 26 जनवरी 2021 में सोनित को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला और वो वन फैमिली वन टेलीस्कोप कंपटीशन जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान (NAOJ) ऑर्गेनाइज करता है, वो भी जीता है। पर आज की तारीख में रिसर्च के साथ साथ सोनित तबला भी बजाता है, साथ ही ट्राइबल स्टूडेंट्स यार क्या बंदा है यार, इंग्लिश भी पढ़ाता प्राइवेट स्टूडेंट को इंग्लिश भी पढ़ाता है। ट्राइबल। हाँ। नंबर 3 उड़ीसा ग्रुप। अब उड़ीसा हम लोग ग्रुप? बात करते हैं उस ग्रुप की जिसके साइकिल मैकेनिक और 2 वेल्डर ने जिताया दो वेल्डर नासा और के साइकिल। रोवर चैलेंज 2021 में 3rd प्राइज। Third place winner is the Navanmesh Prasar Foundation from Odisha, India. वाह। लेकिन इन तीनों का ना तो कोई स्पेस का नॉलेज था और ना ही कोई साइंस का, तो फिर आखिर कैसे वो इस ये टीम रोवर का है। हिस्सा बन पाए? बेसिकली नासा हर साल एक अंडर 19 इंजीनियरिंग डिजाइन चैलेंज अच्छा। यानी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज होस्ट करता है और 2021 में उड़ीसा की 10 स्टूडेंट्स की एक टीम नवोन्मेष प्रसार स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी टीम बनी इंडिया की पहली टीम जिसने 100 विदेशी टीमों को हराकर 100 जीता था विदेशी ये टीमों को। competition। लेकिन इस हाई स्कूल टीम में एक साइकिल मैकेनिक और एक वेल्डर कहां से आया भाई? दरअसल वही तो इन मैं बच्चों समझ- को एक ऐसा रोवर बनाना था जो 2 इंसान मिलकर मार्स और मून पर चला पाए। अच्छा, पर 2 ऐसा इंसान रोवर मिलकर। बनाने के लिए उन्हें जरूरत थी एक मैकेनिक और वेल्डर की, क्योंकि ऐसा काम 18 साल से छोटे बच्चों को नॉर्मली खुद से नहीं करने हाँ। दिया जाता। और उनके किस्मत का ताला तो तब खुला जब वो मिले कैलाश चंद्र बारीक, एक साइकिल मैकेनिक, और रीना भागा, एक वाह। वेल्डर से। इन रीना दोनों भागा ने वेल्डर, अपने हाँ। आर्थिक परिस्थिति के कारण मजबूरी में ये काम उठाया था, लेकिन वो क्या इस बात टैलेंट से है यार। पूरी तरह से अनजान थे कि यही काम उनकी तकदीर बदलने वाला है। और इन्हीं के साथ एक और एक वेल्डर भी शामिल थे जिनका नाम था धाती। इन धाती। तीनों के कारण पूरी टीम बिना किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट के कई समस्याओं का सामना करके इस कंपटीशन को जीत पाई। नंबर 4 अनंग तदार। अरुणाचल में रहने वाले एक 12th स्टैंडर्ड के लड़के अनंग तदार ने ऐसे गॉगल्स बनाए जो ब्लाइंड लोगों को रास्ता नेविगेट करने में सीरियसली? उसका ये इन्वेंशन इतना हिट हुआ कि यूनिसेफ के साथ साथ कई कंपनीज उसके इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करके मतलब मार्केट में अंधे लोग देख लेते और हैं। इसी प्रोजेक्ट के लिए उसे 2017 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड्स और दीनानाथ पांडे स्मार्ट आइडिया इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित भी किया। लेकिन अब सवाल आता है कि इस गॉगल में क्या खास बात हाँ। है, ये काम कैसे करता है? वेल, ये गॉगल्स दरअसल चमगादड़ों की तरह इको लोकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और अपने आसपास के 2 मीटर के डिस्टेंस वाली चीजों को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, जिसके मतलब- लिए इसमें अल्ट्रासाउंड और इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है जो रास्ते के हर ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट कर यूजर की मदद करते हैं। और ये गॉगल बात बनाने है का यार। आइडिया अनंग को तब आया जब एक अंधी औरत ने उससे रास्ता पूछा, जिसके अच्छा। बाद अनंग सोच में पड़ गए कि आज की दुनिया में जहाँ रास्तों पर इतनी भीड़ होती है, कई इलेक्ट्रिक पोल्स और साइन बोर्ड्स होते हैं, वहाँ अंधे लोगों को कितनी परेशानियां होती होंगी। वही ना। बस फिर उनकी इसी सोच ने जन्म दिया गॉगल्स फॉर द ब्लाइंड। ओह। आज की तारीख में वो ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का जो ग्रुप है उसके यंग साइंटिस्ट फोरम का एक हिस्सा है। और अब वाओ। उनका बस एक ही मकसद है, इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाना। नंबर 5 अंगद दरियानी। इंडिया का सबसे पहला होम ग्रोन 3D प्रिंटर बनाया था 13 साल के मुंबई के अंगद दरियानी ने, प्रिंटर जिसका भाई। प्रोटोटाइप आज भी IIT मुंबई में रखा हुआ है। वाओ। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अंगद ने तो 8 साल की उम्र में ही अपनी पहली सोलर पावर्ड बोट बना दी थी और 9th स्टैंडर्ड Solar में आते powered आते boat? उसे 8 स्कूल साल की की रोड उम्र में लर्निंग हम से बोर होने लगा, हम खेलना जिस सीखते वजह से थे ना। उसके पेरेंट्स ने उसे होम स्कूल कर दिया, जिस दौरान वो MIT के भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा वाह। था। और फिर 15 साल की उम्र में अंगद ने एक वर्चुअल ब्रेलर का आविष्कार किया जो कि एक ई-रीडर की तरह काम करता है मगर अंधे लोगों के लिए। पर अंगद का तो असली मकसद है इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाना जो है मेकर मूवमेंट, जिसमें सब कुछ ओपन सोर्स्ड होगा, यानी अगर यार, वो जो इंडिया के कुछ भी पास बनाते ऐसे हैं talented तो सभी लोग लोग बहुत उसे ज्यादा बना talented सकते हैं, हैं, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल talented कर सकते हैं। और आज की तारीख में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है जॉर्जिया टेक USA में, जिसके साथ ही वो स्मार्टी प्रोजेक्ट पर, जो कि एक ऐसी व्हील चेयर है जो अपने ब्रेन वेव्स पर काम करती है, उस पर काम कर रहा है। ब्रिलियंट, राइट? चलो अब जानते हैं प्रथमेश जाजू के बारे में।
ये वही 16 यार साल इनका का हमने लड़का सुना है हुआ है। जिसने सुना हुआ चांद है। की फोटो इन्होंने पूरे बहुत दुनिया में प्यारी ली वायरल थी। की। और उसके पीछे का कारण कोई था award कि भी वो मिला था चांद इसको। की आज तक की सबसे क्लियरेस्ट फोटो है। दरअसल प्रथमेश स्टार ट्रेक और स्टार वॉर्स मूवीज का बहुत बड़ा अच्छा। फैन है और साथ ही वो पुणे के ज्योतिर्विद्या परिसंथा JVP का भी इनका हम सदस्य जानते है, हैं। जो सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमी क्लब्स में से एक है, जहां से उसने बेसिक एस्ट्रोफोटोग्राफी सीखी थी। और जब पैंडेमिक की वजह से 10th की बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई थी, तब प्रथमेश को अपने एस्ट्रोफोटोग्राफी स्किल्स को यूज करने का मौका मिला। उस दौरान उसने अपने सेलेस्ट्रॉन 5 कैसिग्रेन OTA टेलीस्कोप से चांद के 55,000 अलग अलग फोटोज लिए, जिसमें उसके पूरे 4 घंटे चले गए। फिर उसने और 40 घंटे डालकर उन सारे 40 फोटोज को घंटे एडिट और। किया हाँ और भाई। एक फोटो बनाया। 4 उन फोटोज को एडिट करके एक चमत्कार, ये मिरेकल। भाई कितना साहब। ब्यूटीफुल लग रहा है राइट चांद इसमें। अब इतनी मेहनत के बाद भैया फोटो तो वायरल होना ही था और यही हुआ। लेकिन भालोग, जब बात आती है ना कि जब भी इन सभी यंग जीनियस साइंटिस्टों को अगर ग्लोबली रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो फिर इंडिया में इनके साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। दरअसल इंडिया में भी कई कॉम्पिटिशन्स और अवार्ड्स होते हैं जिसमें ऐसे यंग साइंटिस्टों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, जिसके लिए साल 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने अटल इनोवेशन मिशन AIM का ऐलान किया था, जो नीति आयोग के अंतर्गत काम करता है। इस मिशन के द्वारा अटल टिंकरिंग लैब्स को कई स्टेट्स में एस्टैब्लिश किया है, जिसमें ग्रेड 6 से 12th के बच्चों को अपने इनोवेशन दिखाने का मौका मिलता है, और जहां पर 3D प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल्स, रोबोटिक्स, मिनिएचराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, डू इट योरसेल्फ किट्स जैसी कई सुविधाएं हैं। इसी के साथ है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, जो एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें सबसे अच्छी इनोवेशन को 1 करोड़ का इनाम भी मिलता है। अब ये तो हुई आज के यंग इंडियन साइंटिस्टों की बात, जिन्हें नासा भी सैल्यूट करता है। पर क्या आपको पता है कि इंडिया के ऐसे ही टैलेंट को नासा पुराने जमाने से सैल्यूट करते आया है, और अपने इसी रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स के रिसेप्शन में भी टीपू सुल्तान के युद्ध की पेंटिंग ही लगाई है, वाह। क्योंकि सबसे पहला मेटल रॉकेट की टेक्नोलॉजी बनाने वाला और कोई नहीं पर टीपू सुल्तान ही था। और इंडिया में भी हमें ऐसे ही टैलेंटों को सपोर्ट करना ठीक चाहिए। है, हेलीकॉप्टर देख बनाया लो ना, इंडिया में इतने टैलेंट है कि भाई बता नहीं और इस सकता दुनिया मैं। को पहले से बेहतर जगह बनाते हैं जीने के लिए। और इसीलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले। और अगर आप ऐसे के साथ हो यार ये वीडियो खत्म। यार सबसे पहले हमारा भी सलाम इन साइंटिस्ट को। सच में यार क्या क्या भाई बनाया यार। यार, जिससे वो बचपन में कागज का प्लेन उड़ाता था, रॉकेट बनाता था, तो उसको बाप कहता है असली रॉकेट बनाना। मतलब ये देखो, उसने छोटा सा एक सैटेलाइट बनाई, ठीक है, उसने फिर दुनिया का उसको सबसे दुनिया का छोटा सबसे सैटेलाइट। छोटा। और मतलब जिसको यार मैं क्या बोलूं इस पे। यार खुद सोच लो, एक बंदा जब उसने देखा लावा से चट्टाने किस हाँ। तरह बनती है, उसने फिर कैसे उसको आविष्कार बाप ने किया। दिखाया और आगे से वो हाँ। आविष्कार में लग गया। एक वो बंदा जिस बंदे को एक लेडी ने बोला कि यार अंधी मुझे लेडी अंधी ने हाँ। कि मुझे ले जाओ, उससे उसको आइडिया मिला अंधों के लिए, उसने गॉगल्स बना लिए, किस ग्लासेस कमाल के, बना लिए, मतलब ग्लासेस। सोच यार, मैं कहता हूँ यार बहुत टैलेंटेड है भाई इंडिया 4 बहुत घंटे talented तक है। 4 घंटे तक एक ने इंडिया के मतलब चांद की पिक्स ली और 40 घंटे उसको एडिट करने में लगे उन और सारी वो पिक्चर्स सोच लो फिर और दुनिया एक के पिक्चर सामने। बनाई। यार मतलब दिमाग हो तो ऐसा यार, मतलब हम सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज सीरियसली। सच में इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात यह है कि यार देखो, किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है, किसी ने क्या, और वो जो साइकिल बनाई किसने बनाई है, एक साइकिल वाले 2 वेल्डर ने। 2 वेल्डर, मतलब एक किस साइकिल तरह का वाला। सोच उनको, और यार किस तरह आगे चले गए हैं वो। यार देखो, मतलब इसको कहते हैं दिमाग। 100 टीमों को उन्होंने शिकस्त दी है, 100 टीमों को हरा के और कहां पर पहुंच यार। गए। और दूसरा ये कि इसमें वो एक मिसाइल बनाया था लड़के ने, हमने सुना था उसके बारे में काफी यार बहुत टैलेंट है इसमें। यार कोई शक इंडिया में नहीं है। टैलेंट कूट कूट के भरा, बस देखना बाकी है, जो उसको ढूंढना है। उसको ढूंढना है। कुछ इंडिया में काम कर रहे हैं, एक काम इंडिया को सबसे बेस्ट करना होगा कि इनको इंडिया में ही इनको और इस्तेमाल इंडिया करना में, चाहिए, और ताकि ये बाहर वापस ना इंडिया निकले। में हाँ भाई सारे वापस इंडिया ही आएंगे, तब भी इंडिया बढ़ेगा। इंडिया के बच्चे बच्चे में टैलेंट है। बिल्कुल। तो गाइस, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।